हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 का ये एक्सरसाइज 3.6 के दो क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन है। ये चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर और मैं ये एनसीईआरटी बुक में से बता रहा हूँ। तो मैं ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक तो जनरल मेथड है जैसे फैक्टर वगैरह बना के, और एक डिवीजन मेथड है। तो ये देखिए पहले, और ये फैक्टर आपको सेपरेटली बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 9 सॉरी 3 3 फिर ये 1। अब 48 के लिए करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 2 24 2 12 2 6 2 3 फिर ये 3 1। तो यहाँ पे 2 इसको डिवाइड किया, फिर 9 है, फिर ये 9 को हम 3 से करेंगे, फिर 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फिर आगे ये 3 से डिवाइड करने पे 3, फिर ये 1 आ गया। तो हम नीचे इसके फैक्टर लिखेंगे। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो हम फैक्टर लिख रहे हैं 18 इक्वल टू जो 2 इंटू 3 इंटू 3 बना है, और 48 का जो है ये देखिए 48 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। पहले 2 इंटू 2 कॉमन है इसमें, लेकिन 3 2 कॉमन नहीं है। 3 2 कॉमन मतलब इस ये पेयर नहीं बन रहे एक तरह से, तो इसका बन गया तो यहाँ से 2, और ये यहाँ पे पेयर बना रहा है तो यहाँ से 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ गया 6, ठीक है। अब इसको हम चेक कर मतलब मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। 18 और 40, ठीक है। 18 2 जा 36, 8 से 2 ये 1, फिर 18 इधर, फिर ये 1 पे जाएगा 6, फिर ये 12 कैंसिल आउट, ये 2 पे गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा होगा जो डिवाइड करके जो लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो हमारा जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो उसमें वो हमें ये देखना है कि वो किस नंबर से डिवाइड हुआ है जो कि 0 आया है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 है, ये हमारा आंसर आ गया कि यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया था, जिससे डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आए वो वाला हमारा आंसर होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ भी 6 एचसीएफ है और यहाँ भी 6 आंसर एचसीएफ में हो गया। तो ये तो एक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये जो है 18 54 81, इसका मैं एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। वैसे ही दोनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले वैसे ही 18 के फैक्टर बनाएंगे 2 9 3 3 3 1, ठीक। फिर 54 है, 54 के लिए 2 27। आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर लिखता हूँ उससे यहाँ ये वाले नंबर को डिवाइड कर देता हूँ। तो कर करके मुझे पता चल गया है कि कैसे किससे डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 9 3 3 पे जाएगा 3 1, ठीक। फिर है 81, ये तो सिंपल सा है 3 27 पे 3 9 पे 3 3, ठीक है। अब वैसे ही और 18 के फैक्टर देखते हैं जो हमने बनाए यहाँ पे 2 × 3 × 3 और
इसके जो फैक्टर हैं 54 के जो फैक्टर हैं 54 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 81 के जो फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब यहाँ पे 4 बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है 81 के केस में। ठीक है, अब इसमें पेयर देखेंगे। पेयर ऐसे बनेगा जो तीनों में कॉमन हो। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए जैसे ये 3 है तो ये तीनों में 3, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 3 तीनों में, लेकिन अगले केस में यहाँ से 2 3 मतलब दो ही बार 3 आए हैं, इस वाले में नहीं है, पहले वाले में। इसमें जैसे ये आ गए तो इसका यहाँ से 3 फिर यहाँ से 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा HCF 9 होगा। और मैं आपको ये डिवीजन मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। तो डिवीजन मेथड से यहाँ पे, ठीक, डिवीजन मेथड के लिए वैसे ही कोई दूसरा कलर का यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम पहले 18 को 54 से 54 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 3 जा डायरेक्ट ये डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो 18 और 54 का जो HCF हुआ वो 18 हुआ। अब 18 और 54 का जो HCF 18 हुआ वो 18 और 81 का HCF निकालेंगे जो कि तीनों के HCF के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 81 जो है 80 से डिवाइड होगा, 18 4 जा पे जाएगा 72 9। अब देखिए ये 18 पे होगा, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा। अब ये देखिए आंसर आ गया है, तो ये देखिए 9 पे हो गया है फाइनल कि ये 9 पे जाके रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। ठीक है, तो 9 पे जो आया ये 9 ही आंसर है ये तीनों के HCF के लिए, मतलब 9 हो गया ये तीनों का HCF। 18 54 81 का जो कॉमन HCF आया है वो 9 आया है। ठीक है, तो आज